नमस्कार दोस्तों, आपके अपने दक्ष कंपटीशन में मैं प्रवीण कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज YouTube पर जो भी चैनल या जो भी यूट्यूबर सफल है, उसकी सफलता का एकमात्र कारण आपका प्रेम और आपका सपोर्ट है। दोस्तों, वही सपोर्ट और वही प्रेम मेरे साथ भी बनाए रखिए। मैं एक नया यूट्यूबर हूं, आपके सहयोग के बिना मैं सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वही प्रेम और वही सपोर्ट मुझे भी आपका चाहिए। दोस्तों, देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस। अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेके आए हैं। तो चलते हैं, चक्रवृद्धि को समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लेते हैं हमें डायरेक्ट चलना है और चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मूलधन। अब मूलधन लिख दिया, अब क्या लिख देंगे यहाँ 100 प्लस क्या कर देंगे यहाँ दर, बटे में क्या लिख देंगे 100 की पावर यहाँ क्या लिख देंगे समय। ये अगर हम कर देते हैं तो हमें आसानी से ये पता चल जाता है कि हमारा मिश्रधन क्या है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट मूलधन बताना है तो मूलधन बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ मिश्रधन और इंटू 100 बटे 100 प्लस दर, 100 प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम दर की पावर यहाँ समय। इस तरीके से हम आसानी से मूलधन को मिश्रधन से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बड़े आसान चीज़ें हैं, बड़े आसान फंडे हैं। और हम लोगों ने उसे कैसे पढ़ रखा है दोस्तों, हम लोगों ने कैसे पढ़ रखा है इसको, हमने पढ़ रखा है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ये पढ़ रखा है। तो बात तो वही होती है ना, इसको बाहर कर लो, इसके साथ इसका गुणा करा दो, बात तो वही होती है। तो वो आसानी से हमें यही फार्मूला, हमारे ये फार्मूला चाहे ऐसे कर सकते हैं चाहे ऐसे कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। अब हम समझते हैं कि आखिर में हमारा ब्याज होता क्या है। जैसे मान लेते हैं हम कोई एक प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ कोई प्रश्न ले लेते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि 1000 रुपया पर 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप तो तुरंत बता दोगे साधारण ब्याज कितना होगा। तो 200 रुपया होगा, आप बता दोगे कैसे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 0 0 कट गए, 100 दूनी 200 रुपया, यानी यहाँ साधारण ब्याज आपका 200 रुपया आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, ये तो आप जान ही गए हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, यहाँ पर यहीं पर आपसे ये कहा जाए कि साधारण ब्याज नहीं बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ये कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है तो देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 1000 रुपया के धन पर आपको पहले वर्ष 100 रुपया ब्याज मिला क्योंकि सबको मालूम है साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है। और दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज आपको 100 रुपया मिला, तब तो आपको टोटल साधारण ब्याज 200 रुपया मिला है। तो अब तो साधारण ब्याज नहीं बताना है, क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें पहले वर्ष 1000 रुपया पर 100 रुपया साधारण ब्याज मिला, यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों कैसा होता है, बराबर होता है। तो जो साधारण ब्याज 100 रुपया था 1000 रुपया का एक वर्ष का, वही चक्रवृद्धि ब्याज भी है 1000 रुपया का एक वर्ष का है। लेकिन दूसरे वर्ष आपको इस 100 पर और ब्याज मिलेगा। तो इस 100 पर आपको और ब्याज मिल जाएगा। तो इस 100 पर आपको जब ब्याज मिलेगा तो 100 रुपया का 10% की दर से, यानी 1/10, 10% मतलब 10/100% हटेगा 0, यानी 1/10, 1/10 का मतलब 10 रुपया और मिला। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो 100 मिला, फिर 100 मिला और फिर 10 मिला। तो कितना मिला टोटल आपको, 210 रुपया मिला। ये समझ में आई बात। तो 210 रुपया जो हमें मिला वो क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं। जैसे हमने मिश्रधन निकाला कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर हम मूलधन हमारा कितना था, उसमें 1000 था।
अब हम लिख सकते हैं यहाँ 100 प्लस दर, तो 100 प्लस दर 10% थी और बटे 100 की पावर जो समय था 2 वर्ष। अब ये हो जाता है हमारा 1000 इंटू 110 इंटू 110 और बटे 100 इंटू 100, भाई पावर 2 है। तो अब 1 2 3 4 1 2 3 4 11 11 में 121 और ये 10 का गुणा तो हो गया 1210 दोस्तों हमने क्या निकाल लिया है, मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो हम सब लोगों को मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है, तो सबको मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन हम कर देंगे। तो मिश्र धन आया हमारे पास कितना, 1210 रुपया, और हमारा जो मूलधन था वो कितना था, 1000 रुपया था। तो फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना मिला दोस्तों, 210 रुपया मिला। वही तो अभी समझाया था हमने कि 210 रुपया मिलेगा। तो इस तरीके से हम आसानी से अपनी बातों को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बारीकी से वो भी जान लेते हैं कि हमने बताया कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दें तो वो मिश्र धन बन जाएगा। अब अगर हम मूलधन निकालें तो मूलधन बराबर क्या होता है, तो अब हम मिश्र धन से चक्रवृद्धि ब्याज को घटा दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा। उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाता है, और सभी चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, हमारा प्रश्न कैसे लगेगा, हमें क्या करना है। तो देखिएगा बहुत आसान बात है। अब 3000 रुपया आपके पास धन है, 3000 रुपया और आपका समय है 2 वर्ष, यानी 3000 रुपया पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 20% की दर से मिलेगा। तो 3000 रुपया देखिएगा, 3000 रुपया आपने यहाँ 2 जगह लिख लिया है, इस पर आपको 20% की दर से ब्याज मिलेगा, नहीं 1/5 आपको ब्याज मिलेगा। 20% का मतलब 20 में परसेंट हटेगा बटे 100, यानी 20 एकम 20 20 पंचे 100, 1/5 ब्याज मिला। तो पहले वर्ष 1/5 मिला, यानी 5 छक्का 30 कितना मिला, 600 मिला। दूसरे वर्ष 5 छक्का 30 600 मिला ना, दूसरे वर्ष 600 मिला, गलत है। दूसरे वर्ष 600 कैसे मिलेगा, पहले वर्ष 600 मिला और दूसरे वर्ष जो आपको ब्याज मिला वो 600 तो मिला, और प्लस आपको इस 600 पर भी मिला, यानी प्लस इस 600 पर भी 1/5 मिला। तो 5 से 12 पंचे 60, यानी 120 और मिला। तो अब टोटल कितना मिला, 600 1200 प्लस 120 यानी 1320, टोटल ब्याज मिला 1320। हमारा आंसर आ गया है इस प्रश्न का, आ गया। तो टोटल ब्याज हमें मिला 1320। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा साधन पकड़ें, तो जब हम दूसरा साधन लगाएंगे, इसमें दूसरा साधन पकड़ेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है हमें डायरेक्ट मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं मूलधन इंटू, अब यहाँ पर आप कोई भी फंडा लगा सकते हैं, 100 प्लस दर बटे 100 और की पावर समय, यानी आपको जो दिया गया है यहाँ 2 वर्ष दिया गया है, आप लिख सकते हैं। तो अब मिश्र धन बराबर मूलधन कितना आपके पास है, 3000 रुपया है। तो 3000 इंटू 100 प्लस दर कितनी थी, 20 थी, तो कितनी हो गई 120 बटे 100 की पावर समय है 2 वर्ष। तो घाते जितनी होती है उतनी बार गुणा करना पड़ता है दोस्तों, तो इंटू कर देंगे 120 बटा 100, 2 बार हो गया। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो काट दिया हमने, क्या करना है 12 से गुणा कर लेना है। तो 12 बार आम कितने होते हैं, 144 होते हैं, गुणा 30 अभी बाकी है तो गुणा 30 कर दीजिए, जीरो रख लीजिए। 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 4320 रुपया दोस्तों ये हमारे पास आ गया है, क्या मिश्र धन आ गया है। और हमें क्या पूछ रहा प्रश्न में, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो सब लोगों को मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए मिश्र धन कितना आया 4320 माइनस मूलधन कितना था
3000। अब 4320 और 3000 घटा देंगे दोस्तों तो बचेगा 1320 रुपया। ये उत्तर आ गया हमारा। तो वही काम हमने किया जो वहाँ हमने कुछ ही पल में कर लिया था। यही काम करने में थोड़ा सा समय लगा, तो कुछ खास समय नहीं लगने वाला है। आप आसानी से प्रश्नों को लगा सकते हैं और उत्तर निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक धन 8% की दर से, देखिए 8% आपके पास दर दी गई है। कह रहा है प्रथम वर्ष का ब्याज, यानी आपसे कह रहा है 8% दर से जो प्रथम वर्ष है उस प्रथम वर्ष का जो ब्याज है वो 48 रुपया मिलता है। तो कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ, आपको बताना है दूसरे वर्ष का ब्याज आपको बताना है। देखिएगा दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष का आप ब्याज बता रहे हैं, तो दूसरे वर्ष का ब्याज आपको बताना है। मूलधन आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये पता है कि दूसरे वर्ष जो ब्याज होता है वो पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ही मिलता है। तो अब दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष का ब्याज प्लस पहले वर्ष का ब्याज इंटू क्या लिखेंगे, दर और बटे 100, ये लिख देंगे हम। तो भाई पहले वर्ष का ब्याज तो 48 रुपया है ही, तो वो तो 48 रहेगा ही, और दूसरे वर्ष 48 पर फिर 8% की दर से मिलेगा। तो जब 8% की दर से यहाँ मिलेगा तो फिर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 48 प्लस 68 64 हासिल कितना आया दोस्तों, 6, 8 चौको 32, 32 और 6 38, और 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 48 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51.84 रुपया। ये आया आपका आंसर, यानी दूसरे वर्ष का आ गया ब्याज। इस तरीके से हम फटाक से अपना उत्तर निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20,480 यानी 20,480 रुपया का धन है। 2 वर्ष 73 दिन ये हमारे पास समय है। 6 से ही 1/4% ये हमारे पास दर है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। आप लिख लीजिए मिश्र धन, मिश्र धन निकाल लीजिए, मूलधन घटा दीजिए, आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज का पता आपको चल जाएगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन है 20,480 इंटू, आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस दर। दर आप देखिए 6 चौको 24 1 25, यानी हो गई आपकी 25/4, तो ये हो गई आपकी 25/4 इंटू 100, यानी 100 का मतलब 400 की पावर। समय टोटल आपका है 2 वर्ष, लेकिन 73 दिन बाकी है, तो फिर से इसको लिखना पड़ेगा 1 प्लस 25/400 इंटू 73 दिन बचा है, तो 73। अब दिन में जहाँ समय होता है वहाँ बटे दिन लिखा जाता है। एक वर्ष में कितना दिन होगा, तो एक वर्ष में होता है 365 दिन। इस तरीके से इसको आप आसान से इस सिस्टम से हल कर सकते हैं। तो अब हम इसको काट पीट रहे हैं और हल कर रहे हैं। तो देखिए 25 एकम 25 बचा कितना, 15, 25 छक्का 150, ये कट गया है। 25 एकम 25 यहाँ ध्यान रखना है। आगे काटेंगे तो 73 पंचे 365, ये भी कट गया। 55 25 ये कट गया। 5 से 5 अट्ठे 40 ये कट गया। अब ये 5 कट चुका है, ध्यान रखना है। अब ये हो गया आपका 20,480 इंटू 16 एकम 16 और 1 17/16 की पावर है 2 बार लिखिए दोस्तों, बटे 16 इंटू। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ 80 बचा है। 80 एकम 80, 80 और 1 81, यानी 81/80 ये बचा है। भाई यहाँ हम काटते हैं तो यहाँ भी 1 रह जाता है ना, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 एक बार गया, तो 80 एकम 80 81/80 ये हो जाता। अब इसको काटना शुरू करते हैं, तो चलिए काटते हैं। देखिए 0 से काटा तो ये 0 कट गया आसानी से। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचा 4 हो गया 44, 8 45 बचा 4 हो गया 48, 8 छंग 48 ये कट गया। अब 16 16 में 256 ये कट गया, फिर 16 से 16 ये कट गया। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 17 17 हम होते हैं 289, तो 289 इंटू करना है 81, ठीक है। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे वही रहेगा, यहाँ इंटू लगा दीजिए। 8 से 8 नमा 72 हासिल 7, 8 से 8 64 64 और 7 71 हासिल 7, 8 दूनी 16 16 और 7 23, ये कर लिया हमने। अब देखिए हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 9 का 9 आ गया, 8 2 10 होते हैं, 2 1 3 और 1 हासिल का होता है तो
4 होते हैं, यहाँ 3 का 3, यहाँ 2 का 2। ये दोस्तों आ गया है आपका ये आ गया है क्या, मिश्र धन। आपको क्या बताना है प्रश्न में, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो सब लोगों को मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन 23,409 माइनस मूलधन 20,480, 20,480। चलिए 23,409 में हमें घटाना है इसको, यहाँ बचा 9, यहाँ 10 से 8 गया बचा 2, यहाँ बचा 3, 13 से 4 गया 9, यहाँ बचा 2, 2929 रुपया। ये आया हमारा आंसर। फटाक से हमने आंसर को निकाल लिया है। कितना आसान था, बड़ी आसानी से आ गया है। तो इस तरीके से हम इनको प्रश्नों को आसानी से लगा लेते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16,000 रुपया मूलधन हो गया हमारा, 16,000 रुपया 15% दर हो गई हमारी, 2 वर्ष 4 माह का समय हो गया हमारा। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। फिर से वही कंडीशन है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 16,000 रुपया तो हमारा मूलधन है, इंटू 15% की दर है, 1 + 15/100 की पावर पूरा समय है 2 वर्ष, और जो बचा हुआ समय उसको फिर रखना है, तो 1 + 15/100। अब जो समय बचा है वो बचा है 4 माह। जब समय माह में होगा तो /12 लिखेंगे, और जब समय दिन में होगा तो /365 लिखेंगे। अब ये हमें दोस्तों ज्ञात क्या होगा, यहाँ मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। अब हम आसानी से मिश्रधन को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फिर से लिखते हैं। तो 16,000 इंटू 5 तिया 15, 5 बिसाम 100 काट दिया, 5 तिया 15, 5 बिसाम 100, 20 एकम 20 और 20 3 23, 23/20 की पावर 2 है, 2 बार लिखिए /20 इंटू, यहाँ काट लीजिए 4 तिया 12, 3 5 15 कट गया, 5 एकम 5, 5 बिसाम 100, 20 एकम 20 21, 21/20 ये भी कट गया। चलिए 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कट गए, ये सब कट गया। गुणा कर लीजिए 23 23 हम 529, 23 23 हम 529 इंटू 2 इंटू 21 करना है, तो 2 नमा 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10 इंटू अब क्या करना है 21, तो 21 1 का गुणा करेंगे वही रहेगा, इंटू लगा दीजिए 2 8 16, 2 पंचे 10 1 11 और 11 का 11, 2 एकम 2, आगे 0 था तो 8 यहाँ आ गया अब, और यहाँ 6 5 11 और 1 1 2, 1 1 2, 2 का 2, ये आ गया आपका क्या दोस्तों, मिश्रधन आ गया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। क्या बताना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर से वही कंडीशन है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन 22,218 माइनस मूलधन 16,000, 16,000 घटा दीजिए, 8 का 8 बचा, 1 का 1 बचा, 2 का 2 बचा, और यहाँ 12 से 6 गया 6 बचा, यानी 6218 रुपया आपको क्या मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। तो बहुत आसान से तरीके से आसान सिस्टम है जो बेस से हम आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। बेसिक अच्छा होगा तो आप अपने आप ट्रिक पैदा कर लेंगे, बना लेंगे। बेसिक अच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 60,000 रुपया मूलधन है, 10% की दर है, 2 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो फिर से आप आसानी से लिख सकते हैं 60,000 इंटू अब 1 प्लस दर 10 है बटे 100 की पावर, पूरा समय कितना है आपके पास 2 वर्ष है, तो आप पूरा समय 2 वर्ष लिख दीजिए। फिर वही लिखिए 1 + 10 बटे 100, अब इंटू जो बचा हुआ समय है 1/2, ऐसे लिख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो फिर 60,000 इंटू 0 कट गया, 10 एकम 10 11, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 0 फिर कट गया, यहाँ पर यहाँ 10 दूनी हो गया 20, 20 एकम 20 21, 21 बटा हो गया 20। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 2 से 2 तिया 6 ये भी कट गया, 11 11 हम 121 होते हैं, गुणा कर लेंगे तो या अलग अलग गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 इंटू कर लीजिए फिर से 11, 11 एकम 11 बचा 1, 11 तिया 33, 1 34 बचा 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, इनका हमने गुणा कर लिया है, 30 का गुणा करना है तो इंटू कर दीजिए 30।
अब हम इसको हल कर देते हैं। तो देखिए 0, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 6 1 7, 76,230 रुपया ये आ गया है हमारा मिश्र धन। और मिश्र धन से हमें घटाना पड़ेगा क्या, मूलधन। मिश्र धन से हमें मूलधन घटाना है, जो कि है हमारे पास कितना, 60,000। ये हमें माइनस करना है। तो जब हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। तो देखिए 0 का 0, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, यानी 16,230 रुपया दोस्तों क्या मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। तो इस तरीके से हम अपने इस टॉपिक को ऐसे समझ सकते हैं। और हम हर टॉपिक में आपको अलग अलग चीज़ें निकाल के दिखाएंगे। जैसे अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, हम अगले टॉपिक में मूलधन निकालेंगे, अगले टॉपिक में मिश्रधन निकालेंगे, किसी टॉपिक में समय निकालेंगे, किसी टॉपिक में सिर्फ दरें निकालेंगे। कौन कौन से तरीके, कैसे तरीके बनते हैं सिस्टम से, हम सब कुछ निकाल के आपको बताएंगे। तो दोस्तों अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।